जो जाटव चमार जो लोग हैं वो स्वर्ण हो गए हैं, उन्होंने करेंगे। अगर आप देवी देवताओं का पूजन करेंगे तो आप बाबा साहब के लिए नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको कि आज के बाद में मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं बाबा साहब के जो पंचशील है उसका अनुसरण करने का काम करूंगा। तब कम है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसमें जो आरक्षण की आपको सुविधा दी, उस आरक्षण के माध्यम से आप भी बड़े बड़े पदों पर रहे। मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, IR सिंह जी भी वकील हैं, बहुत आप बने, लेकिन उस चीज को हम भूल गए हैं। हम जो समाज में बट गए हैं, एक शेड्यूल कास्ट, एक ऐसी सूची जिसमें विभिन्न कास्टें आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर ये समाज जो कास्ट का है, जाटव हो या चमार हो या दूसरा लोग हैं, वही संघर्ष कर रहे हैं, वही बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं। और जब भी कोई बात आती है उन्हीं लोगों पर बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते उन्हीं पर अत्याचार होते हैं। साथियों, हमने बच्चों को जो शिक्षा बाबा साहब ने हमें दिया वो बच्चों को नहीं मालूम, उन बच्चों को हम अवेयर कर रहे हैं। आज साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा का पूरा समाज जो स्वर्ण समाज है वो हमें गले लगाए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपने से नीचे को देखने का काम करते हैं। हमारे समाज में वाल्मीकि समाज भी जो SC समाज है, उसमें आप लोग बताइए कितने लोगों को आपने आगे बढ़ने का मौका दिया, अपने माध्यम से नहीं दे रहे हैं। ये हम बट गए हैं, हम स्वर्ण हो गए हैं। जो जाटव चमार जो लोग हैं वो स्वर्ण हो गए हैं, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, वे आगे निकल गए हैं, वो बाबा साहब को भूल गए हैं। ये तो हमारे योद्धा हैं कुछ जो बाबा साहब के प्रति वो रखते हैं। IR सिंह जी बार बार जो हर जगह ये हर फंक्शन में जाने का काम करते हैं। साथियों, हमारा समाज बट रहा है, वो समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, बाबा साहब के मानने वाले लोग, आप जब समाज इकट्ठा होगा, जब आप बाबा साहब को फॉलो करेंगे, जब आप देवी देवताओं में विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप देवी देवताओं का पूजन करेंगे तो आप बाबा साहब के लिए नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। टीवी पर भी, NDTV पर भी बाबा साहब के बारे में दिखाया जा रहा है, उसको भी देखने का काम करें। किन विषम परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई पीछे हो गई है। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन क्या ऐसी बात है कि आज बहुत कम बौद्ध अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के लोग हमारे पास बहुत कम हैं। हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिनको हम बनते जी कहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ और हर मीटिंग में कहता हूँ कि धर्म का प्रचार, जो धर्म के जो वो होते हैं उनको प्रचार करना चाहिए। आप किसी पार्क में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, किसी दूसरी जगह जाइए, हिंदू धर्म का प्रचार लोग करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन हमारे बनते जी भी, आप बुद्ध विहार में रहते हैं और अपना खाना खोना खा के वो मस्त रहते हैं, लेकिन वो प्रचार करने का काम नहीं करते। ये प्रचार इसीलिए ये कम हो रहा है। लेकिन कुछ साथियों ने बीड़ा उठाया है कि भगवान गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, हम उसको अपनाएंगे। लेकिन हम जब ही अपनाएंगे उसको, जब मेरी जो माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा किसी देवी देवताओं को न पूजे, किसी मंदिर में न जाए। अपने जो मंदिर है आपका, अब हमारे में ये क्षमता है कि हमने बौद्ध विहार बनाया है, हमने रविदास
रविदास मंदिर बना है उनमें जाइएगा और उनमें पूजा करने का आप काम करें। एक हमारे साथी जो सहारनपुर से आए हैं उन्होंने जिक्र किया था रविदास मंदिर का। साथियों, ये जो धर्म का जो कांटा है मुझे बड़ी टीस है। 93 में 791 वोट से मैं हारा था। 93 आज 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले मैं विधायक होता, लेकिन ये समाज का जो हमारे दुष्प्रचार जो है, ये जाटव है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये खटीक है, उसी की जो बदौलत आज मुझे वो 30 साल से मैं वो चीज महसूस कर रहा हूँ। साथियों, अगर आपको एक होना है, आपने एकता का परिचय दिया है। जब भी धर्म के प्रति या आपके संविधान के प्रति या रिजर्वेशन के प्रति जब भी कोई बात हुई है, आप सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात आती है हम इकट्ठे नहीं है। और ये हमें यहाँ से प्रण लेकर जाना पड़ेगा, चाहे 2 आदमी भी प्रण ले कि आज के बाद में मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं बाबा साहब की पूजा करूंगा, मैं बाबा साहब के जो पंचशील है उसका अनुसरण करने का काम करूंगा। तभी आप इकट्ठे होंगे और तभी आपकी लड़ाई जो बाबा साहब के प्रति है, जो बाबा साहब ने आपने रास्ता दिखाया है। अरे साथियों, आज आप तो बहुत सक्षम हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ आप रहते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर आप हैं, बड़ी बड़ी आपकी कमाई है। बाबा साहब के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन परिस्थिति में बाबा साहब ने संघर्ष करके आज हमें यहाँ तक बैठाया है, तो उसकी आप कदर करो। आप, मेरी तो यही इच्छा है कि आप सब बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे, ये जो आज सरकार यहाँ पर बैठी है केंद्र में, ये आपके जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया उसको छीनने का काम कर रही है। और छीनने का काम ऐसे कर रही है कि आपको पता भी नहीं लग रहा है। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे उनको निजीकरण, उन्होंने प्राइवेट में व्यवस्था करने का काम किया। जब प्राइवेट वो हो गए तो सरकारी तो नौकरी गई, खत्म होगी। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, एक क्लास 4 से लेकर और अफसर तक वहाँ रिक्रूटमेंट होते थे, लेकिन वो सब बंद हैं। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 साल में एक जो अभी 71,000 लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा। अरे प्रधानमंत्री तो पहले भी हुए भाई, इस देश को तो आजाद हुए बहुत अरसा हो गया है, पहले भी नौकरियां हुआ करती थी। आज ऐसी क्या जरूरत है? जब आप कह कर आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, तो आप पिछले 1 साल में 71,000 ही दे रहे हैं। आज हमारा जो गरीब किसान जो गांव में है, जो गरीब थे, वो उनके जो बच्चे थे वो फौज में भर्ती हो जा करते थे। कहीं भी अगर उन्हें जगह ना मिली तो वे फौज में चले जाते थे, लेकिन वहां तो फौज में भी आपका अधिकार उन्होंने छीनने का काम किया। ये सरकार की जो नीति है उस नीति के खिलाफ आपको इकट्ठा होना है और आप एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो। कोई किसी जाति का हो, कोई किसी को मानता हो, लेकिन जब बात संविधान की आती है, जब बात रोजगार की आती है, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब ही आपकी जीत होगी। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं IR सिंह जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और वादा करता हूं कि जब भी कोई